हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं, तो वो क्या दिया हुआ है? पहला है हमारा नो चेंज इन वेदर कंडीशन। जो वेदर कंडीशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में डिक्रीज सप्लाई। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जैसे जो भी वेदर कंडीशन है वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसका कोई भी इफेक्ट हमारे सप्लाई पे नहीं पड़ेगा। ये हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि वेदर कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक और ये सब क्या करती है, हमारी सप्लाई को डिक्रीज कर देती है। इसलिए हम लोग इन सब को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। फिर है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है उनमें भी कोई चेंज ना आया हो, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज। जो हम स्टार्ट किए थे जिस गवर्नमेंट पॉलिसी से, वो गवर्नमेंट पॉलिसी अभी तक वैसी ही हो, उसमें कोई चेंज ना आया हो, ठीक है। क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है तो हमारी सप्लाई में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। और यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया है, इसलिए ये सब जो चीज़ें इन सबको क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट मान लिया गया है। इन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं बताया गया है। फिर नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी वो भी नहीं बदली हैं और उनके जो कॉस्ट हैं वो भी नहीं बदल रहे हैं। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो बिजनेसमैन है, जो सेलर है, वो कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कुछ भी फ्यूचर का सोच के नहीं चल रहा है। दिस लॉ ऑल्सो अज्यूम्स दैट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो ये सोच के नहीं चल रहा है कि जो प्रोडक्ट के प्राइजेज हैं वो फ्यूचर्स में बदलेंगे, ठीक है। वैसा कुछ भी सोच के नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो उस रिसोर्स से बनने वाले अदर गुड्स है उन सब का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। उन सब के प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स आर अज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट इफ दे चेंज द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज प्रोड्यूसर्स में ट्रांसफर रिसोर्सेज टू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो अदर गुड्स की पॉलिसीज हैं या उसके प्राइस हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे प्रोड्यूसर्स क्या है, दूसरे गुड्स पे शिफ्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के रिजल्ट्स है, वो सही नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो टेक्निक्स है, जो हम प्रोडक्शन के टेक्निक्स यूज करते थे वो हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। मतलब एक ही तरीके से क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। जो हम लोग प्रोडक्शन का तरीका है उसको नहीं बदलेंगे। इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। दिस इज टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि अगर हम टेक्निक बदलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे हमारे सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे प्राइस और सप्लाई के बीच में। फिर है नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन था वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो अगर हम ये फाइनल गुड्स बना रहे हैं, इसमें जो जो रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं उनमें क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसमें चेंज आया तो इसके प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर पाएंगे, सेम प्राइस पे क्या हो जाएगा, कम क्वांटिटी सेल करेंगे, ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी, जिसके वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।